चापलूसी राजनीति में नहीं होती, साहित्य में भी होती है। रिकॉर्डिंग बंद कर दे। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे क्या किया था क्या? अम्मा कल तो अपने भरोसे अपनी लुगाई को हंसा, मेरे भरोसे। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होकर चला जाएगा। मेरा मकसद ये किसका चल रहा है? आप इसलिए अपने पर्सनल है तो हटा दो। अभी भगवान घोषणा कर देना, सुबह पहले मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में जो भी आएगा उसे मैं अपने पास बुला लूंगा। खाली हो जाएंगे सब और समर्थन आप करना, क्योंकि हम सब लोग ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम सब लोग धर्म को मानते हैं, धर्म की नहीं मानते हैं। मैं तो भगवान से एक ही बार मानता हूँ, अगर पूरा हो जाए तो विश्व शांति का इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। एक ही काम कर दे भगवान, जो दो देश आपस में लड़े उसके एक एक नेता को अपने पास बुला ले। एक भी तो नहीं हो सकता। ट्रम्प सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला ले, पुतिन सोचेगा कहीं मुझे नहीं बुला ले। बस एक काम कर दे और कुछ नहीं। आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, कब तक जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिए ये महत्वपूर्ण है। बेवजह 90 साल की जिंदगी जीने से बेहतर है सार्थक 40 साल की विवेकानंद की जिंदगी को जी लिया जाए तो पता नहीं क्या सकता है। एक बड़ा इन दिनों अब घटना चल रही है, सब जिम जा रहे, सब सुबह पहले दौड़ लगा रहे, एक्सरसाइज कर रहे। कभी मत करना, उम्र कम हो जाएगी आपकी। घोड़ा दौड़ता है 20 साल जिंदा रहता है, अजगर पड़ा रहता है 1000 साल जिंदा रहता है। और साहब भगवान ने जितनी सांसें दी है उतनी लोगे, उससे ज्यादा एक नहीं ले सकते। मानते हो कि नहीं? आप मानते हो? मानते तो फिर ये बात भी मान लेना, जब आप दौड़ोगे तो जल्दी जल्दी सांस लोगे, जल्दी जल्दी छोड़ोगे। घर में चुपचाप खड़े रहोगे, धीरे धीरे सांस लोगे, धीरे धीरे छोड़ोगे, ज्यादा अब वही लोग ताली बजा रहे जो मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते। मैं हरियाणा का हूँ और हमारे बेटे 100% बाप की बात मानते हैं और किसी स्टेट के बेटे नहीं मानते। वो हरियाणा में बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए, छोड़ा। बोला ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट आ? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा। इसे कहते हैं बाप की बात मानना। अच्छा, हमें अपने बेटों पर 100% कॉन्फिडेंस होता है, आपको 60-70, हमें 100। वो हरियाणा में एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था। आपके यहाँ बच्चे पीटे जाते, हमारे यहाँ कूटे जाते। किसी ने बाप से पूछ लिया बेटे को क्यों कूट रहा है? बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला है और आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चले। अच्छा, मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। पंत जी से कहते हैं मैनेजमेंट। ये वाले क्या था करके
6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुनील शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया? इंसान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल में क्या है। हम अपने बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लगे। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत लियो, क्योंकि मेरे 51 आए थे। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चला। 45% लिया, 95 लिया था, अमेरिका भाग लेता। 45% लिया, साला मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद नहीं जा सकता। और तालियां इस बात पर चाहूंगा साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 50,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर खा रहा है। जिंदगी में पैसा एक सुख था, हमने उसको एकमात्र सुख बनाकर अपनी जिंदगी में कितने कांटे बोए शायद हमको मालूम भी नहीं हो गया था। और बता दो साहब, महिलाएं बैठी हैं, एक तो ये बहुत कठोर होती है, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है उसका। आपको विश्वास नहीं हो, मान लीजिए आप रुड़की से दिल्ली वाली ट्रेन में जा रहे हो, बगल में कोई महिला बैठी हो, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला की कंधे पे टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होती है। ये भी नहीं सोचती कि किसी बेचारे को नींद भी आ सकती है, दूसरे पैसेंजर से पिटवा भी सकती है, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दे। ये महिला इतनी कठोर होती है। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर तुम्हारे कंधे पे टिक जाए, तुम्हें गाजियाबाद जाना होगा, दिल्ली चले जाओगे। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। अधिकांश व्यापारी बनेंगे इस देश में, व्यापारी से इंटेलिजेंट भी कोई कौन नहीं। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक ने टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली, ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय, नीचे लिख दी हमारी दिल्ली में कोई भी ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय, क्या बिगाड़ेगा उसका। एक लाइन और लिख दी, नक्कालों से सावधान। दिल्ली में एक कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जय बहादुरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान है, बड़ा गिलास है, छोटा गिलास, मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता है, बोले टिम्बर मर्चेंट। मैं टिम्बर मर्चेंट कहाँ? बोले कनाट प्लेस में। अरे मैं कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम? बोले ऑडियंस सिनेमा के सामने। मैंने यार ऑडियंस सिनेमा के सामने तो कोई टिम्बर की दुकान नहीं। बोले वहीं बाहर खड़ा दांतुन बेचता है तो टिम्बर था। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक आप उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू हो जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी हो, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी बरकत नहीं होगी। काम पर जब भी जाओ
तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने ही तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। मैंने कभी गंगा में स्नान नहीं किया, उन ऋषि मुनियों की वजह से। इन्होंने कह दिया गंगा में नहाने से पाप मिलते हैं। अब कोई सारा पाप धो करके जाए और बाद में मैं नहाना चले जाए और वो पाप मेरे चिपट जाए, तो बताइए कौन जिम्मेदार है? थोड़ी थोड़ी घटनाएं मुझे याद आती रहती है। बहुत अपराध किया हमारे, पता नहीं किसने किया है। ब्राह्मण शूद्र वैश्य हरिजन वर्ण व्यवस्था बनाई, नहीं बनाते तो हम सब सिर्फ भारतीय होते हैं। आपकी तालियां इस बात पर चाहूंगा, मैं आज तक सोच नहीं पाता हूं यार, राम तो सबरी के झूठे बेर खा सकता है, पर सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती? मैं आज तक सोच नहीं पाता हूं यार, जो मेरी गंदगी उठाता है वो मेरे से गंदा कैसे हो सकता है? हमारे मुल्क की सोच को बहुत छोटी सोच रखते हैं बड़े पद पर बैठने वाले लोग। पद उन्हें बड़ा बनाता, वो पद का बड़ा पद नहीं बनाते। अब राहुल गांधी दलितों को यहाँ खाना खाते, कोई राजा का तक आ जाए, गरीब बात है, गलत बात है। राजा की सोच नहीं है, राजा का प्रोजेक्ट नहीं, बड़ा प्रोजेक्ट रखो। राजा का काम ये नहीं है कि दलितों के यहाँ खाना खाए, राजा का काम ये है कि इस बात में दिमाग लगाए कि दलित उसके जैसा खाना किस दिन खाना है। अब भाजपा कहती है देश में मंदिर बनाएंगे, तो राजा का सोच है, छोटी सोच है। बात फिर तालिए चाहूंगा, राजा का काम ये नहीं है कि देश में मंदिर बनाए, राजा का काम ये है कि पूरे देश को मंदिर बनाए। अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, मुझे भी किसी ने कहा तुम भी चुनाव लड़ लो। मैं नहीं लड़ता। बोले क्यों नहीं लड़ते? मैंने कहा यार, जब देश की जनता को हमने प्यार से जीत लिया हो तो हमें लड़कर दूसरे की क्या गलत करना। हम कलाकार लोग को प्यार से जीतते, लड़कर जीतने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आज आपने कोई वीरस का कवि नहीं बनाया, वरना 50,000 रुपये में पाकिस्तान को खत्म करते चले। मतलब 5 मिनट लगते जो कुछ नहीं करता है। अब मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे एक बार बताओ यार, पड़ोसन के बाद होने से तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी क्या? मैं तो कहता हूँ मोदी जी जाइए पाकिस्तान, वहां के राष्ट्रपति से बात कीजिए, आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, रोज रोज की लड़ाई अच्छी नहीं। बात अच्छी लगे तो पूरे सदन की, आखिरी लड़ाई लड़ेंगे, रोज की लड़ाई ठीक नहीं। आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? यार, गोलियों का खर्च रोटियों पर हो जाए तो दोनों देश के लिए करते हैं। मैं नेगेटिव सोचता ही भी नहीं, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ जिंदगी में। और आप भी, जैसे हरियाणा में तो कुछ नकारात्मक ही ज्यादा ही होते हैं। 2 अफ्रीकन और एक हरियाणा वाले तपस्या कर रहे, भगवान प्रसन्न हो गए, तीनों से कहा एक बार मांग लो। अफ्रीकन बोला जी मुझे गोरा कर दो, उसे गोरा कर दिया। दूसरे अफ्रीकन ने देखा, बड़े भगवान मुझे भी गोरा कर दे, उसे भी कर दिया। अब हरियाणा वाले से भगवान ने कहा तू भी एक बार मांग। बोले जी कुछ नहीं, 3 सालों को फिर से हटा कर दिया। हमें कुछ नहीं करना, पर दूसरे का सत्यानाश हो जाएगा। हमारी पॉजिटिविटी बस यहीं तक ही रहती है, क्योंकि हम विदेश में जाते हैं तो पूरा दुबई देखते हैं तो लगता है कि पूरा भारत वालों ने निर्माण किया है, क्योंकि एक राजा की विल पावर स्ट्रांग होती है तो पूरे देश की विल पावर स्ट्रांग होती है।
अच्छा, मैं कभी मंदिर में नहीं जाता, तो वही मंदिर में जाता हूँ जहाँ मंदिर वाले प्रोग्राम करें, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। बोले आइए मंदिर वालों का प्रोग्राम। मैं बस एक ही काम करता हूँ, भगवान से आंख में आंख डाल करके बात करता हूँ। ईश्वर तेने बहुत कुछ दे दिया मुझे, अब जितना वापिस चाहिए मुझसे वापिस ले ले। उसको भी तो लगना चाहिए, सारे भिखारी नहीं आते, कोई बादशाह भी तेरे दरबार में आता। उससे क्या मांग ले, जिसका दिया हो वो वापस ले भी नहीं सकता, क्योंकि उसी का दिया हुआ है। अपना दान कैसे वापस ले लेगा? तो अपने चालाकी से काम चला लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं। कितने मिनट बाकी है? कविता जी कर दो। हाँ 10 मिनट, चलो ठीक है। मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ, और आप इस IIT में पढ़ रहे हैं। कभी आपके पिता ने बताया होगा एक कमरे में गुजारा करते थे? पिता ने नहीं तो दादा ने बताया होगा। ये भी बताया होगा शाम की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते थे। कमरे से बड़ी बड़ी कोठी फ्लैट तक पहुंच गया, आपने क्या कुछ खो दिया, उसकी एक कविता करता हूं। लोग सब कहते हैं नेता भारतीय हो जाए, मैं कहता हूं हम अपने भाई के नहीं हुए तो भारत के कैसे हो पाएंगे? आप पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़े यार, आखिरी का सपना कैसे ले सकते हो? पहले परिवार से जुड़ो, फिर समाज से जुड़ो, तब जाकर देश से जुड़ पाओगे। तब छोटे मुंह बात करते हो तो कहना चाहता हूँ, आपको लगेगा एक घर चल रहा है, और हर यूनिवर्सिटी के हर बच्चे को मैं एक ही कविता जरूर सुनाता हूँ। बस 1 मिनट के लिए कोई मत उठना, बस ध्यान रखना। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे। एक कमरे में मेहमान का स्वागत होता था। कोठी में मेहमान आए, सोचते कब जाएगा। उर्दू के एक शायर ने कहा, एक वक्त था सोचता था मैं, मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, लानत है इस दौर पर सोचता हूं अब, यह शख्स चला जाए तो खाना खाऊं। एक कमरा था जिसमें मैं रहता था माँ बाप के साथ। साथ में थी 2 बहनें, एक मेरा भाई। कमरा बहुत बड़ा था, हम लोग थे कम, इसलिए उस कमी को पूरा करने के लिए मेहमान बुला लेते थे हम। फिर विकास का फैलाव आया, पैसा आ गया। विकास उस कमरे में नहीं समा पाया। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। अब पूरी जवान पीढ़ी को कहना चाहता हूँ, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएगी। जो चादर मेरे पूरे परिवार के लिए बड़ी पड़ती थी, उस चादर से बड़े हो गए हमारे हर एक के पाँव। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। लोग झूठ कहते हैं कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, हकीकत यही है, जब दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। पहले हम सब लोग दीवारों के बीच में रहते थे, अब हमारे बीच में दीवारें हैं। और ये समृद्धि पता नहीं मुझे कहां से कहां तक पहुंचा गई कि पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। क्या बात है। आज से 25 साल पहले किसी बच्चे से पूछते थे माँ बाप, कहता था मैं उनके साथ रहता हूँ। आज किसी बच्चे से पूछो माँ बाप, कहता है वो मेरे साथ रहते हैं। हम अपना भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं पाए, सरकार का क्या खा करते। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। शायद इससे बेहतर बात नहीं कह पाऊँ, अच्छा लगे तो पूरे सदन की तालियां चाहूँगा। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं।
इस सभी छात्रों से कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त की रोटियां काटकर माँ बाप ने तुम्हें इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने भेजा है। जिंदगी में लायक हो जाओ तो इतने लायक मत होना कि माँ बाप को अपने लायक नहीं समझो। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और याद रख लेना, बाप बेटे के दो ही जगह हाथ मिलने चाहिए। एक तब जब बेटा छोटा हो, वो चल नहीं पाए तो बाप उसका हाथ पकड़ करके ले जाए, और एक तब जब बाप बूढ़ा हो, वो चल नहीं पाए तो बेटा उसका हाथ पकड़ के। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। और हकीकत ये है, आज की तारीख में हमारा पता तो एक रहता है, लेकिन हमें एक दूसरे का पता नहीं रहता। घर नहीं हो गया, होटल के कमरे हो गए, जिसका जब मर्जी आ जाए, जिसका जब मर्जी आए चला जाए यहाँ से। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। फिर हमने बना लिया एक मकान, एक एक कमरा अपने लिए, एक एक कमरा बच्चों के लिए, एक रीडिंग रूम, एक छोटा सा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जो मेरे आगे हाथ जोड़ते थे, एक बड़ा ड्राइंग रूम उन लोगों के लिए जिनके आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ। पहले मैं फुसफुसाता था तो घर के लोग जाग जाते थे, करवट भी बदलता था तो घर के लोग सो नहीं पाते थे। और अब जिन दरारों की वजह से दीवारें बनी थी, उन दीवारों में भी दरारें पड़ गई। अब मैं चीखता हूँ तो बगल के कमरे से ठहाके की आवाज सुनाई देती है, और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि मेरी चीख की वजह से वहां ठहाके लग रहे हैं या उनके ठहाकों की वजह से मैं चीख रहा हूँ। आदमी पहुंच गया चांद तक, बड़ी तरक्की की साथ। अनपढ़ थे तो सरदार पटेल को चुनते थे, पढ़े लिखे हो गए तो फूलन देवी को चुन करके भेजते हैं। मुल्क एजुकेटेड हुआ है, लड़ने नहीं हो पाया आज तक। आदमी पहुंच गया चांद तक, पहुंचना चाहता है मंगल तक, खोजना चाहता है सूर्य के रहस्य, पर नहीं पहुंचता अपने भाई के दरवाजे तक। क्या बात। आज इस ऊंचाई पर पहुंचकर मैं सोचता हूँ, इसके लिए मैंने कितनी बड़ी खोदी है खाइयां। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी। अब मुझे अपने बाप की बेटी से अपनी बेटी अच्छी लगने लगी है। मुझे बाप के बेटे से अपना बेटा अच्छा लगने लगा है। पहले मैं माँ बाप के साथ रहता था, अब माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अब मेरा बेटा भी कमा रहा है, कल को मुझे उसके साथ रहना पड़ेगा। हर हकीकत यही है दोस्तों, तमाचा मैंने मारा है तो तमाचा मुझे खाना भी पड़ेगा। इस युवा पीढ़ी से इतना ही कहना चाहता हूँ, जिंदगी भर माँ बाप के साथ रहना, ताकि आपके बच्चे जिंदगी भर आपके साथ रह सकें। हो सकता है नौकरी और व्यापार की वजह से आप शारीरिक रूप से साथ न रह पाएं, पर मानसिक रूप से माँ बाप से जुड़ोगे तो आपके बच्चे भी आपके साथ जुड़ेंगे। जिंदगी में किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। ईश्वर ने जिसको दिया सब महत्वपूर्ण है। अमेरिका जाइए, सारे भारतीय दुखी मिलेंगे, सबके पास पैसा है। कोई आकर ये नहीं कहता सेठ बड़ा भूखा, मुझे रोटी खिला दे। और याद रख लेना, अमीरी की अकड़ तभी तक रहती है जब तक गरीबी उसे निकालती रहती है। निकालना बंद कर देगी तो अकड़ भी खत्म हो जाएगी। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है कहाँ नदी और कहाँ कुआं। लेकिन कविता लगे तो सुनना। नदी ने अकड़ते हुए कुएं से कहा, तेरी क्या औकात है, तुझे पता है
वो हाथ जोड़कर बोला, बहन जी भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता है। भटकाव और ठहराव में कुछ तो फर्क होता ही है। फर्क इतना ही है कि तुम प्यासे के पास जाती हो और प्यासा मेरे पास आता है। तुम ऊपर से नीचे की ओर जाती हो और मीठे से खारी हो जाती हो। मैं नीचे से ऊपर की ओर आता हूँ, इसलिए मीठे का मीठा ही रहता हूँ। अपने लेवल से ऊपर उठोगे तो मीठे हो जाओगे, अपने लेवल से नीचे गिरोगे तो आप भी खारे होते हुए चले जाओगे। मैं तो कहता हूँ देश के उद्योगपतियों से, मत दो मंदिरों में करोड़ों रुपया, उससे काम खोलकर 100 लोगों को नौकरी दे देना, समझना 100 मंदिरों का निर्माण हो गया आपके द्वारा। क्योंकि मंदिर में हम अपनी बनाई हुई मूर्ति की पूजा करते हैं और कारखाना खोलकर ईश्वर की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा करते हैं। मैं आपके बीच हो गए 2.25 घंटे। इस मुल्क में 200 करोड़ की फिल्म बनती 2 घंटे की, सारे ग्लैमर के चेहरों के साथ, एक इंटरवल के साथ। वो 200 करोड़ की फिल्म 2 घंटे की आपको इस तरह से नहीं बांध पाती जितना बिगर ग्लैमर के इन 4 चेहरों ने आपको बांधा है। ये देश में कविता की ताकत है, ये देश में संस्कृति की ताकत है, जिसको मैं नमन करता हूँ। और मुझे विदा कर देना इन पंक्तियों के साथ। राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन हम क्या सोचें, हमारी क्या सोच होनी चाहिए। आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहो। और तालियां चाहूंगा कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ मिलजुल कर रहे, क्या पता तुम न रहो, क्या पता